एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विमल मेहरा। बता दें आपको कि लोग नाराज हैं। लोगों की नाराजगी भी जायज है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे थी, जब कांग्रेस सत्ता पर थी और जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती थी तो हंगामा होता था। भारतीय जनता पार्टी जमकर विरोध प्रदर्शन करती थी कांग्रेस का। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर है तो खामोशी की। आज सब पर चर्चा करेंगे क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। इस सब पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चिब साहब, क्या लगता है आपको कि आसमान छू रही कीमतें किस तरह से कांग्रेस देखती है? देखिए, मैं आपसे सीधे रूप से ये कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ये डीजल और पेट्रोल पे सब्सिडी थी। तब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की, कच्चे तेल की कीमतें बहुत ही हाई थी। आज के दौर में, आज के दिन में, पिछले दिनों से देखिए कि पेट्रोल और डीजल इतने ऊपर हाइक आया। आज तो 100 के आसपास पेट्रोल और 82 के बीच आसपास कोई डीजल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और इंटरनेशनल मार्केट में 35 रुपये लीटर का तेल है और इतना टैक्स इस पे, जनता टैक्स से हताश और निराश है। युवा वर्ग बेरोजगार है। सरकार ये वही थी, स्मृति ईरानी, मोदी जी, जिन्होंने झूठे वादे करके सत्ता हथियाई और सत्ता के गलियारों में जो आज गूंज जनता उठाना चाहती है, उसको कहीं ना कहीं दबाने का काम इस मोदी सरकार। देखिए, पहले तो लोग कहते थे कांग्रेस सरकार, भाजपा की सरकार, आज तो कहते हैं सीधा वन मैन शो, एक मोदी की सरकार। जो वो करेगा वो सही है, चाहे वो किसानों पे लाठियां बांधे, चाहे वो युवा वर्ग जो बेरोजगार है। अब देखिए, हमारे अगर स्टेट की हम बात करते हैं, इन्होंने गवर्नर लगाए। गवर्नर ने आते ही 50,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही, लेकिन उस गवर्नर को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, उसको हटा दिया गया। फिर दूसरा गवर्नर आया, उन्होंने बोला कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में इन्होंने जम्मू वालों को जो तोहफा दिया है, हम अपने घरों में ही किराएदार बन के रह गए हैं। और मैं विमल जी ये बात कहना चाहता हूँ, इसका बोझ सबसे ज़्यादा गरीब पे आएगा। जो दुकानदार किराए की दुकान है, जब प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा तो किराए में बढ़ोतरी होगी। अगर किसी के पास छत नहीं है, घर नहीं है, वो किराए के घर पे रहता है, जब ओनर को अपने घर का उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लग जाएगा, तो नेचुरली किराए की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को ये देखते हुए, जब पेट्रोल, आप देखिए कल से सारे ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जब भी आप ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक देखते हैं, लोगों को परेशानी होती है, उनका किराया बढ़ जाता है। किराया बढ़ेगा, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, नेचुरली लोड जनता पे आएगा, बेरोजगार युवाओं पे आएगा। आज की डेट में युवा हताश निराश है। ये वही सरकार है जो कहती थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब मुझे बताओ ना आज एजुकेशन इतनी महंगी है। 80% फीस हाइक हुई है, 80% जब से ये सरकार आई है। हालांकि जब भी कोई फीस बढ़ती है 10% पर एनम या इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। महंगाई आसमान छू रही है। कभी स्टूडेंट परेशान, युवा परेशान, महिला रसोई में परेशान। ना देखिए आप सिलेंडर, यही सरकार कहती थी 200 से 300 तक मिलेगा, आज वही 800 के ऊपर जा रहा है। अगर उसका कैरेज डाल के भी देखें तो अगर आदमी ने खुद लेने जाना हो और लाइन में लगना हो, आजकल तो नंबर ही नहीं आ रहा। ये कह रहे थे हम फ्री गैस दे रहे हैं। कहाँ पे है इनके वो खोखले वादे जो इन्होंने? लेकिन कुछ लोगों को फ्री गैस सिलेंडर मिला भी है। चलो, वो सरकार की एक नीति थी। आज आप उस परसेंटेज को अगर आम आदमी से कंपेयर करें, उसका सब्सिडी का कोई फायदा ही नहीं विमल जी। एक आदमी को आप लूट रहे हैं, एक ही जेब से पैसा निकाल रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं, उस पर बर्डन आ रहा है। आज की डेट में एक प्राइवेट एम्प्लॉय 10,000 सैलरी लेता है, वो 1,000 के करीब उसको सिलेंडर पड़ जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? बिजली का निजीकरण भी किया जाए। देखिए, ये तो बाहर की जो कंपनी आ रही है, इन्होंने तो ये फाइनलाइज कर दिया
और बिजली विभाग के खुद एम्प्लॉय उनके खिलाफ रोड पे आए। ये तो ये देखिए, हमारी जम्मू कश्मीर की बिजली हमी पे, बिल्कुल हमी से ही, हमारी जेबों से ही पैसे निकाले जाएंगे। आए दिन देखिए, कल कितने लोगों के इन्होंने कनेक्शन काटे। एक गरीब आदमी का बिल 4 लाख 2 लाख से कम नहीं आ रहा है। तो अगर निजीकरण किया जाएगा, प्राइवेट कंपनी आएंगी, वो तो और खाल उधेड़ेंगी। ये सारा का सारा जो बोझ है एक गरीब जनता पे आ रहा है। प्राइवेटाइजेशन करने से, निजीकरण करने से क्या तरक्की होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरी बात नहीं समझे, कहीं ना कहीं ये सरकार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनको बेचने का काम कर रही है, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे कोई पानी का हो। आजकल इन्होंने देखो LIC को बेच दिया, भारत पेट्रोलियम को बेच दिया, BSNL को सेल आउट कर दिया। कहीं ना कहीं जब आप पूरे पब्लिक सेक्टर को ही बेच देंगे, देखो अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, अब वो कम से कम वेतन पे लोगों को रखेंगे। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी आती है तो वो कम से कम वेतन वाले को रखती है। अब सरकार के पास जब ये सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, बैंक्स भी अब आज की डेट में बेचने की कगार पे हैं। जब वो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगी, जनरेशन प्रोग्राम नहीं है, अब तो ये सिर्फ खोखले वादे ही हैं। भाजपा का जो निजीकरण, जब भी ये सत्ता में 2014 में आई थी, आते ही इन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1 करोड़ 70 लाख नौकरियां 2013 में दी। इन्होंने उनकी नकल करते हुए 2 करोड़, आजकल तो वो आंकड़ा ही, विभाग ही बंद कर दिया जो बेरोजगारी आंकड़ा बताता था। और आज कहाँ गया इनका वो नारा जो बोल रहे थे कि हम काला धन लाएंगे, सबसे बड़ी वादे 2 हाथ खड़े करके प्राइम मिनिस्टर जी रोज करते थे कि हम हर बंदे को 15 लाख रुपया आएगा। आया? नहीं आया। सब बोलते थे अच्छे दिन उसी वक्त आ गए थे जब ये ओथ ले रहे थे, काम कोई नहीं किया। आप मुझे बताओ, जितने इन्होंने इनॉग्रेशंस की, आज की डेट में इनॉग्रेशंस कहाँ हो रही हैं? आज 7 साल होने जा रहे हैं। 6 साल कंप्लीशन के बाद कितने इनके प्रोजेक्ट काम हुए, कितने इन्होंने सड़कें बनाई, कितने इन्होंने पावर प्रोजेक्ट लगाए, कितने इन्होंने टनल बनाई। ये सारी टनल और फ्लाईओवर के काम उस वक्त के चल रहे हैं। और सरकारों का ये काम होता है जो पिछली डेवलपमेंट चल रही है उसको आगे कैरी ऑन करना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की डेट में सरकार टोटल विफल रही है। ये वही स्मृति ईरानी थी, सिलेंडर और चूड़ियाँ लेके जो उस वक्त मनमोहन सिंह को भेजा करते थे, क्या ये सब भूल गए? आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि सत्ता मिली तो सब भूल गए। सत्ता के नशे में चूर चूर हो गए। इनको देश में कम, विदेश ज़्यादा घूमे। अब ये कोविड का बहाना ले रहे हैं। क्या जम्मू ने कोविड नहीं देखा? जैसे ही पहले GST लगा, GST से हम उभरे ही नहीं थे। और आज देखिए कि टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इसी दौरान कोविड के अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, अभी रोजगार, आम जनता की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पटरी पे वापस नहीं लौटी थी। इन्होंने इतना रहम नहीं किया कि इन्होंने ये नहीं सोचा। ये वही गवर्नर थे जो कह रहे थे कल तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये वही मेयर था, ये वही सरकार बीजेपी की थी। आज वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट करने के लिए टोल प्लाजा का अगर बात करें तो वो कहते हैं नहीं जी, रोड टैक्स देना पड़ता है, जबकि हमारा सरोवर वाला टोल प्लाजा बिल्कुल इल्लीगल है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कोई उसका टेंडर नहीं हुआ, कोई उसका ऑफिशियल अलॉटमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ किलोमीटर का एक दायरा है। आपके कहने से कि सरोवर जो टोल प्लाजा है वो इलीगल है? कैसे? बिल्कुल इलीगल है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो भी एक, आप समझिए, सरोवर से लेके बंद तक 1 किलोमीटर का 60 या 55 के लगभग एक गैप होता है, वो बिल्कुल कम है, उसको इल्लीगल ही माना जाएगा। क्योंकि अगर हम और 2 टोल प्लाजा लगाने जा रहे हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने जम्मू से वोट लिया। जम्मू कश्मीर के नाम पे ये तरक्की की बात करते हैं,
दूसरे ओर टैक्स की इतनी भरमार। आप मैं आपको टैक्स में छोटे से 2 लफ्जों में कंपाइल करूंगा। क्या आप विमल जी सवेरे उठते ही एमआरपी पे टूथब्रश खरीद के एक टूथपेस्ट लेते हैं मार्केट से, उसमें एमआरपी रहता है। साबुन है था ना, सोप, उस पर भी एमआरपी रहता है। पर ये सरकार कह रही है वही 18% लोग ही टैक्स पे करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की 100% गरीब से गरीब जनता एमआरपी पे सामान खरीदती है। सुबह से लेके शाम तक, सवेरे चाय के कप से टी पे एमआरपी पे टैक्स देते हैं, शुगर पे टैक्स देते हैं, हम पहनावे पे टैक्स देते हैं, टोल प्लाजा पे दे रहे हैं। आप पार्किंग्स देखिए, इन्होंने कोई भी चीज पब्लिक को फ्री नहीं दी। अभी आप बोल रहे थे गैस दे रहे हैं, इन्होंने एक स्कीम, एक स्लोगन दिए, कितने ही घर को मिल गई। 130 करोड़ का हमारा देश, चंद लोगों को एक बड़े बड़े बोर्ड, साइन बोर्ड लगा के कि हमने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सबसे ज़्यादा खतरा बेटियों को भाजपा के राज में है। कहीं ना कहीं देखिए, आज हाथरस से लेकर उन्नाव जितने भी मतलब कि गलत बच्चियों के साथ, नहीं हम गलत कहेंगे कि गलत हुआ बच्चियों के समय, उस वक्त की सरकार ने भी एफआईआर लगाई। लेकिन हाथरस जैसे मसले में पूरी विपक्ष को सड़कों पे उतरना पड़ा। ये वही सरकार है। मैं यही कहना चाहता हूँ, सत्ता में बैठते हैं जब जो भी जुल्म करते हैं, तो उनको ये बात याद रखनी चाहिए, एक दिन उनको भी विपक्ष में आना है। और मैं इसी के साथ भी ये कहना चाहूँगा कि आज हम सरकार से ही, विपक्ष का काम है, हम ये अनुरोध करते हैं कि ये टैक्स की मार से जो गरीब मजबूर हर एक आदमी को जो बर्डन आ रहा है, इस टैक्स को कृपा ना लगाएं और कम से कम, यानी कि जनता का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल आम आदमी तो टैक्स के बोझ के तले दबा गया है। और अभी कोविड से लोगों का बिजनेस उभरा भी नहीं था। लोग, युवा, अभी कॉलेज स्टूडेंट जाना शुरू ही नहीं हुए। अब उनका भी देखिए, जब वो मेटाडोर में जाते हैं, फेयर हाई, उनका किराया बढ़ जाता है और वो एजुकेशन इतनी महंगी है। सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। ये वही भाजपा की सरकार है जिन्होंने लोगों को झूठे वादे देकर, झूठे स्लोगन देकर सत्ता में आ गए। और आज के अगर समय में, आज के टाइम में अगर देखें, जनता हताश और निराश है। चलिए, शुक्रिया। जनता नाराज है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नाराज हैं, कांग्रेस के लीडर हैं ये भी नाराज हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स की जब से बात शुरू हुई है कि जम्मू में लाया जा रहा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, तब से लोग नाराज हैं। और विपक्ष के लोग, जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी नाराज हैं। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करें पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों की, आसमान छू रही है। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक नाज के साथ।